छत्तीसगढ़ में गोधन बरस रहा है, यानी कि गायों से, गोठानों से पशुपालकों को जो फायदा हो रहा है गोबर बेचकर, उसका उन्हें फायदा होना शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने की दिशा में एक ऐसी योजना की शुरुआत की है जिसके बारे में शायद ही कभी किसी ने विचार किया होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं गोधन न्याय योजना की। इस योजना के तहत भूपेश सरकार पशुपालकों से 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीद रही है और हर जिले में भूपेश सरकार गोबर खरीदी का काम कर रही है। गौठानों से ये गोबर खरीदी का काम शुरू हो चुका है और पहली किस्त पशुपालकों के खातों में जा भी चुकी है। इसके सहारे भूपेश सरकार बहुआयामी लक्ष्यों की प्राप्ति कर रही है। सरकार का यह दावा है कि इस योजना से न सिर्फ पशुपालकों को आर्थिक लाभ होगा, बल्कि आने वाले समय में इस योजना के कई सारे फायदे भी नजर आएंगे। आज जानेंगे हम कि गोधन न्याय योजना की शुरुआत होने के बाद छत्तीसगढ़ में कितना फायदा लोगों को हुआ है, सरकार जिस मंशा के साथ इस महत्वाकांक्षी योजना को चला रही है उससे क्या क्या लाभ हो रहे हैं और आगे आने वाले समय में कितने लाभ होंगे, जिससे कि छत्तीसगढ़ में पशुपालकों को आर्थिक लाभ भी होगा और सरकार की मंशा क्या है ये बताएंगे आपको। जी हाँ, तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे अलग अलग जिलों से। जी मीडिया संवाददाता हमारे सहयोगी भी जानकारी देंगे, हमें बताएंगे कि क्या स्थिति है, गौठानों से गोबर की खरीदी हो रही है। लेकिन उससे पहले आपको 6 जिलों की तस्वीर दिखाते हैं जहां पर छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार गोबर खरीदी का काम कर रही है। जांजगीर चांपा, पेंड्रा, कांकेर, मुंगेली, कोरिया, कवर्धा, ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ पा रहे होंगे कि गोधन न्याय योजना जिस मकसद के साथ इस योजना की शुरुआत की गई है और एक अपने आप में अनोखी योजना है। शुरुआत में तो जब इस योजना का जिक्र आया तो लगा कि सरकार की जो योजना है ये कैसे धरती पर उतरेगी, क्या इसका फायदा होगा, लेकिन अब इसके फायदे भी हो रहे हैं। इन 6 तस्वीरों में आप देखिए, गौठानों में सरकार गौठानों से गोबर खरीद रही है। पशुपालक गोबर को इकट्ठा करते हैं और उसे 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचते हैं। जिक्र किया जाए फायदे का तो कल ही एक बड़ा उदाहरण सामने आया है। लिंगराज जो कि पशुपालक हैं, उन्होंने करीब 44,200 रुपए का गोबर बेचा है। 221 क्विंटल गोबर उन्होंने बेचा है। तो आप जानिए कि ये भी एक बड़ा लाभ है और फायदे कितने हैं, क्या लाभ है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आत्मनिर्भर प्लान भूपेश बघेल का, ये अब दिखाई दे रहा है। जी हाँ, तो हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये जो योजना है गोधन न्याय योजना, इससे कितना फायदा हो रहा है, इसकी दूरदृष्टि सोच के साथ जो इसे लागू किया गया है उससे किसानों को कितना फायदा होगा और सरकार यदि इस योजना को लेकर आई है तो इसके पीछे के कारण क्या है, मकसद क्या है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। धीरज साहू मार्केट एक्सपर्ट हैं, इस चर्चा में शामिल होंगे। पारसनाथ साहू किसान नेता हैं, ये भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। सुरेंद्र शर्मा अध्यक्ष हैं कृषि कल्याण परिषद के, ये भी इस चर्चा में शामिल होंगे। और साथ ही सत्य प्रकाश जी मीडिया संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे और सबसे जानेंगे कि गोधन न्याय योजना ये जो अब धरातल पर है और गोपालक इस योजना के तहत गोबर बेच रहे हैं, पशु अपने जो उनके गौठान होते हैं, जो पशुपालक हैं अपने पशुओं का गोबर बेच रहे हैं, कितना फायदा हो रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको कांकेर की एक खबर बताते हैं। कांकेर में गोधन न्याय योजना के तहत 197 गौठानों से 2031 क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है और गोबर का पहला भुगतान ऑनलाइन किया जा चुका है। अब इस योजना को लेकर ग्रामीणों से भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। खासतौर पर महिलाओं का मानना है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ये योजना चलाकर ग्रामीणों की एक तरह से मदद की है, क्योंकि पहले गोबर सिर्फ घर में लिपने या फिर दूसरे छोटे मोटे उपयोग में इस्तेमाल होता था, बाकी बेकार ही पड़ा रहता था और परेशानी इससे ज़्यादा होती थी। लेकिन अब इसका व्यावसायिक तौर पर उपयोग हो रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उन्नति होगी, ग्रामीणों के जीवन में पारिवारिक दृष्टिकोण से बदलाव भी आएगा। तो कांकेर में लोग खुश हैं, पशुपालक खुश हैं। सरकार का ये बहुत बड़ा अच्छा योजना है जो हमारे गरीब जनता के लिए
एक अच्छी योजना बनाई है जिससे हम अपना आय का स्रोत साधन भी देख सकते हैं। इसमें सरकार की ये योजना जो चल रही है उसको आप क्या सोचते हैं, कितना अच्छा योजना है ये? अच्छा है। अब हमन मान गोबर उबर ला फेंकत रहे तो अब 2-4 पैसा हमारे गरीब लोग बा सरकार है खोल दे है भाई, बने योजना खोल दे है गरीब बर जिए खायला। छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। ग्रामीण इस योजना से जुड़कर आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो रहे हैं। इस योजना से ग्रामीण महिलाएं भी काफी उत्साहित हैं और योजना से जुड़ रही हैं। इस योजना के तहत कबीरधाम के ग्रामीण क्षेत्र के 977 हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं, जिन्होंने गोबर विक्रय के लिए अपना पंजीयन गौठान में कराया। कबीरधाम में करीब 2526 क्विंटल गोबर की खरीदी हुई है और 50,05,392 रुपए का भुगतान किया गया है लोगों को। लोगों का कहना है कि वो इस आय से अपने मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था कर सकेंगे, घर की मरम्मत, अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। वो आर्थिक अभाव की वजह से जो अब तक पूरा नहीं कर पाए, ऐसा उन्हें पूरा उम्मीद भी है और आशा करते हैं कि जिस तरह से उनकी आय का एक नया स्रोत बन गया है, उससे वो सारे सपने भी पूरे होंगे और जो जरूरत का छोटा मोटा काम भी होता है, चाहे वो चारे की व्यवस्था हो, घर का मरम्मत हो, सब्जी लानी हो, मतलब ऐसी छोटी जरूरतें जो इस नए स्रोत से, आय के नए माध्यम से पूरे हो सकते हैं। खेती किसानी भी मतलब समय निकाल के गोबर लाना थे, तो गोबर से ऐसे फायदा है, बहुत ज़्यादा फायदा लगा थे। हमारे यहाँ गौठान में अच्छा बने हैं, गौठान भी बन गए हैं और किसान मन मजदूरी के बाद सिर्फ गोबर की ही काम करा थे। और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं गोधन न्याय योजना। जब से इस योजना का जिक्र शुरू हुआ और उसके बाद हरेली पर्व पर इस योजना की शुरुआत हुई और पहली किस्त पशुपालकों को जारी हो चुकी है, तब से लेकर अब तक कितना इस योजना से फायदा हुआ है और आगे क्या इसके दूरगामी सुफल परिणाम होंगे, जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरज साहू मार्केट एक्सपर्ट है, परसनाथ साहू किसान नेता और सुरेंद्र शर्मा अध्यक्ष हैं कृषि कल्याण परिषद के, साथ ही जी मीडिया संवाददाता सत्य प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले परसनाथ साहू जी, आपसे शुरुआत इसलिए क्योंकि सरकार की जो योजना होती है उसमें किसानों को देखते हुए कितना लाभ उन्हें होगा ये देखना होता है, ये जानेंगे आपसे। लेकिन सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले उनसे जानकारी लेते हैं। सत्य प्रकाश, आप कहां पर मौजूद हैं और इस योजना की शुरुआत होने से लोगों के जीवन में कितना परिवर्तन आया है? बिल्कुल, देखिए मैं जहां मौजूद हूं ये बैहार जो है वो गौठान है, बैहार का ये गौठान है और दिलचस्प ये भी है कि इसी बैहार के गौठान से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना का शुभारंभ किया। 2 जगह थी, एक तो बैहार और दूसरा पाटन। पहले बैहार से उन्होंने शुभारंभ किया गोधन न्याय योजना के, उसके बाद वो पाटन की तरफ मूव किए थे और पाटन से भी उन्होंने इस योजना को फिर से जो है वो शुभारंभ किया था। तो ये योजना किस तरह से लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है या किस तरह से जो पशुपालक हैं वो जो पहले अपने गोबर को फेंक दिया करते थे या उसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं किया करते थे, वो कैसे इस गोबर को बेचकर कीमत ले रहे हैं सरकार से, वो कैसे इस गोबर से अच्छी खासी आमदनी कर रहे हैं, ये तमाम बातें हम यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम कुछ तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए ये है गौठान और ये हमर गौठान बैहार आरंग का है। एक स्लोगन मैं जो यहाँ देख रहा हूँ, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। ये जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी उसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने ये सूत्र वाक्य जो है वो कहा था कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, और किस तरह से गढ़ाएगा वो इसी तरह से कि किसानों को आमदनी हो, पशुपालकों को आमदनी हो, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था वो मजबूत हो, और कमोबेश उसी तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही। ये गौठान है और इस गौठान में मैं जब अपने दर्शकों को जहां अभी ले चल रहा हूं, ये जैसे ही गौठान में प्रवेश करते हैं उसके बाद यहाँ पे व्यवस्था की गई है, एक शेड लगाया गया और यहाँ व्यवस्था की गई है गोबर खरीदी की। ये देखिए ये मशीन है तौलने की गोबर को, और यहाँ पे ये टोकनी में रख दिया गया है गोबर को, और यहाँ से जब किसान लाते हैं लेकर आते हैं तो यहाँ से गोबर की तौलाई होती है। तौलाई के बाद यहाँ से उससे एंट्री होती है और एंट्री होने के साथ साथ उन्हें जो है एक कार्ड दिया जाता है। तमाम क्या व्यवस्था हम थोड़ा सा जान लेते हैं। आप यहाँ के क्या हैं?
मैं ग्राम पंचायत सचिव हूँ। ग्राम पंचायत के सचिव, क्या है व्यवस्था यहाँ पे? देख रहे हैं आप किसान हैं। हाँ जी। अच्छा, आप गोबर लेकर आए हैं? हाँ, गोबर लेके आए हैं। अच्छा, कितना किलो लेकर आए? अभी तो 16 ये लगभग 16 किलो। ये देखिए, ये इन्होंने गोबर रखा है 16 किलो, 655 ग्राम के आसपास है गोबर। मतलब 16 दूना 32 रुपए इनका बन गया। 32 रुपए बन गया। 32 पर। हाँ। अच्छा, एक दिन में कितना गोबर बेच लेते हैं? 40-45 किलो। 40-45 किलो बेच लेते हैं। अच्छा, तो 40 किलो बेच लिए तो एक दिन का 80 रुपया आ गया इससे। आ गए। और तो 24-25 रुपए महीने का आ गया। हाँ, 5 क्विंटल 10 किलो बेच चुका हूँ और खाता में पैसा आ गया है। 5 क्विंटल 10 किलो बेच चुके हैं और 1020 रुपया खाता में आ चुके हैं। अच्छा, उसको निकाल भी लिया हूँ मैं। अच्छा, और उससे मेरा काम अच्छा चल रहा है। अच्छा, थोड़ा प्रक्रिया बताइए तो सचिव जी, ये क्या है? ये क्या दे रहे हैं आप इनको? हमारे छत्तीसगढ़ शासन का गोधन न्याय योजना के तहत सबसे पहले गोबर विक्रेता का ना पंजीयन किया जाता है। अच्छा। पंजीयन के बाद उसको ना एक पासबुक दिया जाता है, ये वाला पासबुक। अच्छा। पासबुक में वो जो गोबर लेके आते हैं वो सारी एंट्री होता है। इसके पास है, पासबुक में एंट्री है। अच्छा, पासबुक दिखाइए अपना पासबुक जरा। हाँ। पीलाराम साहू जी का पासबुक है। इसमें इसका जो गोबर बेचे है वो सारी पंजीयन हुआ है इसमें, राशि सहित। अच्छा। पहला सप्ताह 20 तारीख से लेके 1 अगस्त तक 5 क्विंटल 10 किलो बेचा है। इसका राशि 1020 रुपया हुआ है। इनको आ गया। हाँ, इसके अच्छा, आपके खाता अकाउंट सीधे खाता में है आपके हाँ, पास? सीधा खाता। मैसेज आया मोबाइल पे? हाँ। अच्छा। हाँ। खाते में उसका भुगतान करते हैं। और हमारे जानकारी के लिए हम गोबर खरीदी का एक पंजी बना हुआ है। अच्छा। सेम वही चीज इसमें लिखे रहते हैं सर। उसका लेखा जोखा की जानकारी है, गोबर कितना आया है, कितना उसका राशि बना है, ये पूरा डिटेल रखते हैं आप सर। डिटेल रखते और जिला सहकारी बैंक के माध्यम से इनके खाते में RTGS के माध्यम से भुगतान हो जाता है। अच्छा, आपके भी मैं पैकेट में देख रहा हूँ ये मैं किसान आदमी हूँ सर। और मैं इस ग्राम पंचायत के कम से कम 35 साल का सरपंच भी हूँ। और मेरे पास वो गंगा डेयरी लिखा हुआ मेरा डेयरी है। और मैं अच्छा, आप भी गोबर बेच चुके हैं? कितना? अभी उस हफ्ता मेरा 3 क्विंटल 79 किलो गया है। 3 क्विंटल आप भी जी बेच जी जी जी। और कैसी है योजना? सरकार की योजना बहुत बड़ी योजना है। और ये हमारी हमारा जो रोजगार है उसे हमें रोजगार प्राप्त हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। लेकिन मेरे पास ऐसा है धन्यवाद देने की जगह नहीं है। ऐसा मैं अपना गर्व दिल में उद्गार है। जी जी जी। अच्छा, चलिए कुछ और सारे लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे लोकार्पण जब हुआ था उसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं। ये हम चलते हैं जहाँ बैठका बनाया गया है, वहाँ पे चलते हैं। और यहाँ चूँकि कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी जान लेंगे कि क्या उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। सरपंच भी यहाँ पे आई हुई हैं। इसके साथ साथ और जो सरपंच प्रतिनिधि है, जनपद के लोग हैं, वो लोग भी आए। पहले हम सरपंच से थोड़ा सा जान लेते। अच्छा सरपंच जी, कितना परिवर्तन हो रहा है? गाँव के लोग क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं? ये गोधन न्याय योजना को लेकर क्या रिस्पॉन्स है गांव के लोगों का? कैसा मान रहे हैं लोग? मेरा नाम गीता साहू, सरपंच ग्राम पंचायत बैहर। हाँ। हमारे गौठान में महिला समूह सक्रिय है। वो मन मशरूम खेती करत है, सब्जी बाड़ी के खेती करत है, और मछली पालन चलावत है, गमला बनावत है, अगरबत्ती बनावत है, साबुन बनावत है, गौठान ढाबा चलावत है। हमारे क्षेत्र के विधायक मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी, छत्तीसगढ़ के माननीय मंत्री भूपेश बघेल जी गोधन न्याय की योजना की शुरुआत करी से एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कोटि कोटि आभार। अच्छा, गोधन न्याय योजना में लोग खूब भागीदार हो रहे हैं, गोबर अपने बेच रहे हैं? हाँ जी सर, बेच रहा है, बहुत ज्यादा से ज्यादा बेच रहा है। कैसा है रिस्पॉन्स, कैसा है? सर गांव में बहुत ही हर्षव्याप्त है। गांव के कृषक पशुपालक बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है। एक ज़माना ऐसा होता था कि गोबर का कोई कीमत नहीं होता था, लेकिन अभी गोबर सर स्वर्ण माना जा रहा है। गोबर स्वर्ण माना जा रहा है। क्या लगता है गोबर की कीमत? तुम क्या जानो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा रोजगार का अवसर मिला है। और सभी लोग मतलब ना इसमें बहुत अच्छा भागीदारी बने हैं। भागीदार लोग बन रहे हैं। ये सर, मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा योजना है ये। अच्छा, सियान है, इनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, आप लंबे वक्त से देख रहे होंगे सरकार की अलग अलग योजनाएं, ये योजना कैसी है? बहुत बढ़िया है साहब। ये योजना जो है तो हम कभी भी सपना में सोचे रहे, आज हमारे गांव में बिहार में अतिक बढ़िया खुशहाली का मौका दे है। बिल्कुल, हमारे मंत्री जी है जो कि हम सपना में लोग बेहद खुश हैं, चाहे वो किसान हो, सरपंच हो, और वो लोग जो अब तक क्विंटलों गोबर बेच चुके हैं
वो लोग बेहद खुश हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे और जो तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं बैहार गांव से, वो तस्वीरें भी हम आपके माध्यम से जानेंगे। लेकिन अब जो चर्चा में शामिल हमारे कुछ खास मेहमान हैं, उनसे बात करते हैं। पारसनाथ साहू जी, आप किसान नेता हैं और जैसा कि जिक्र चल रहा था कि योजना किसानों को देखते हुए लॉन्च की जाती हैं, क्या आपने कभी सोचा था कि गोबर का भी मूल्य होगा और गोबर से किसानों को फायदा होगा, पशुपालकों को फायदा होगा? कैसी योजना आपको लगी है? वैसे तो कहा जाए तो हम किसानों ने नहीं सोचा था, किंतु गोबर की महत्ता को हम लोग जानते थे। तो इसलिए जो छत्तीसगढ़ शासन ने पहल किया है गोबर खरीदी का, निश्चित ही सराहनीय है और इसका लाभ इसका दूरगामी लाभ हर किसानों को मिलेगा। मेरा तो ये मानना है कि अगर इस कृषि प्रधान देश भारत को एक संपन्न बनाना है और हर दृष्टिकोण से, जैसे कि मेरा ये कहना है कि एक प्राकृतिक खेती होती है, प्राकृतिक अनाज मिलेगा तो स्वस्थ अनाज मिलेगा तो देश भी स्वस्थ होगा। इसीलिए इसको पूरा केंद्र सरकार को भी चाहिए ये सभी राज्य में इसको लागू करे ताकि लोगों को शुद्ध अनाज मिले और सब निरोग हों। बिल्कुल, ये जो आज व्याप्त है कोरोना या अन्य प्रकार के, जब पौष्टिक अनाज शुद्ध अनाज मिलेगा इस गोबर से, गौमूत्र से, तो इसको काफी लाभ होगा। बिल्कुल, और लक्ष्य तो यही है, लक्ष्य यही है इसलिए मैं इसको बहुत उपयोगी मानता हूं। इस गोबर से, हाँ, जैविक खाद इस गोबर से तैयार की जाए और उस जैविक खाद से फसलों को भी फायदा होगा, मृदा का भी उसकी शक्ति बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी। सुरेंद्र शर्मा जी, देखिए, किसान अपनी फसल को खेतों में बोता है, उसके बाद उस फसल को बेचकर पैसे कमाता है, लेकिन किसानों के पास पशु भी होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खेती नहीं है लेकिन वो पशुओं को रखते हैं, डेयरी चलाते हैं, या हर घर में, गांव में तो अक्सर देखा जाता है कि 1 या 2 पशु तो होते ही हैं। आप इस योजना को कैसे देखते हैं कि जो मंशा सरकार की तरफ से रही है इस योजना की शुरुआत के साथ ही, और अब भी है और आगे भी रहेगी, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं, आप थोड़ा समय देंगे मेरे को, ये हमारे देश के महान नेता स्वर्गीय महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज्य की कल्पना की थी। उनकी कल्पना थी कि हर गांव आत्मनिर्भर होंगे, और इस बीच में लगातार भारत में मशीनीकरण का युग आया, औद्योगिकरण का युग आया, और कहीं एक तरह से हमारी जो ग्रामीण परंपराएं हैं, ग्रामीण व्यवस्थाएं हैं, वो पिछड़ती चली गईं। आज स्थिति ये है कि वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि हम जो भोजन प्राप्त करते हैं उसमें बहुत हद तक पेस्टिसाइड और रासायनिक खादों की वजह से वो स्वास्थ्यवर्धक नहीं रहा। एक तो गांधी जी का जो कंसेप्ट था कि ग्राम स्वराज्य स्थापित हो और किसान वहाँ पर आत्मनिर्भर हो। दूसरी बात, पहली बार छत्तीसगढ़ में एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना है जो स्वयं कृषक है, और छत्तीसगढ़ की जो सरकार है लगभग कृषक बाहुल्य सरकार है, वो ग्रामीण व्यवस्थाओं को बहुत अच्छी तरह समझती है। हमारे यहाँ गोबर की महत्ता को आज नहीं, बहुत वर्षों से जाना जाता है। घर की पवित्रता के लिए गोबर से ही घर को लिपा जाता है। केवांच का अगर आक्रमण हो जाए तो उसके सफाई के लिए भी गोबर, जीवाणुओं विषाणुओं को रोकने के लिए भी उसका भी गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। गोबर की खाद से पहले पूरी खेती हुआ करती थी, अब रासायनिक खादों की प्रचुरता हो गई है। तो अब एक तरीका ये है कि जब तमाम उद्योग में जब मशीनीकरण हो गया, उसका ऑटोमाइजेशन हो गया, तो रोजगार देने की क्षमता रखता नहीं है। तो रोजगार देने की क्षमता अगर किसी क्षेत्र में है तो वह कृषि के क्षेत्र में, और इसको सरकार ने ध्यान में रखते हुए सिर्फ एक यही कार्यक्रम चालू नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नरवा, गरुआ, घुरुआ और बारी पहली योजना छत्तीसगढ़ सरकार की। नरवा के अंतर्गत जल संसाधन को संग्रहित करना, उसका वितरण करना और उसको बढ़ावा देना। गरुआ के अंदर ये पशुधन आता है, इसके गोबर का इस्तेमाल करना है, इसके नस्लों को सुधार करना, इनकी संख्या को नियंत्रित करना है, इसके दुग्ध उत्पादन को महत्व देना, इस तरह कार्यक्रम।
घुरुआ जो है ये कंपोस्ट खाद जो है जैविक खाद की ओर छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने के दिशा में सरकार की ये तीसरी योजना है। बाड़ी मतलब छत्तीसगढ़ के तमाम किसान एक समय आपको बताना चाहता हूं कि अपने कोला बाड़ी के सब्जी में आत्मनिर्भर हुआ करते थे। हमारे जो पूर्वज हैं छत्तीसगढ़ के वो पूरी तरह आत्मनिर्भर हुआ करते थे। बिल्कुल वो अपने घर का दाल, अपना घर का चावल, अपना घर का बिल्कुल सुरेंद्र जी, और निश्चित तौर पर यही कोई सोच रही होगी, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि रासायनिक खादों की वजह से उसका असर तो पड़ता ही है शरीर पर, तो उसका भी एक मकसद है। धीरज साहू जी, मार्केट एक्सपर्ट हैं आप, और मार्केट में तो कहा जाता था कि गोबर छोड़ के सब बिकता है, लेकिन अब तो गोबर भी बिक रहा है। कैसे इसको एनालिसिस करते हैं आप? जी, हमारी भारतीय संस्कृति में अगर देखा जाए तो ये जो गोबर है इसका पहले से ही बड़ा महत्व रहा है। दीपावली के अगले दिन हम गोवर्धन पूजा करते हैं, और गोवर्धन पूजा में गोबर से एक पर्वत की स्थापना की जाती है, उसकी पूजा की जाती है। यह प्रचलन हजारों सालों से है, और इसी बात को, इस सांस्कृतिक महत्व को छत्तीसगढ़ सरकार ने समझा है, और उसको आर्थिक रूप से उसका लाभ लेने की कोशिश, न्यूनतम तबके तक पहुंचाने की कोशिश, गांव ग्रामीण क्षेत्र के न्यूनतम तबके तक उसका आर्थिक और सामाजिक लाभ पहुंचाने की कोशिश इस योजना के माध्यम से करने की कोशिश की है। अभी योजना का शुरुआती चरण है, इसलिए इसमें बोल पाना कुछ ज्यादा बोल पाना मुश्किल होगा, लेकिन निश्चित रूप से इसके दूरगामी और सामाजिक और आर्थिक फायदेमंद असर हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 1 करोड़ 15 लाख, लगभग 1 करोड़ 15 लाख पशुधन है, और 1 करोड़ 15 लाख पशुधन, जैसे कि अभी मेरी पारसनाथ साहू जी से बात हो रही थी कि एक गाय, एक जानवर दिन में लगभग 5 किलो गोबर उत्पन्न करता है। अगर उसको हम मल्टीप्लाई करें 2 रुपए से और 1 करोड़, तो ये काफी बड़ी एक अमाउंट होती है जो पर डे प्रोड्यूस होती है, इकोनॉमी में आएगी। सरकार उसमें से अभी शुरुआती दौर में बहुत कम खरीद पा रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये देखने को मिलेगा कि नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर धीरज जी, अभी तो शुरुआत है, और धीरे धीरे करके इस शुरुआती कदम के भी कई फायदे हो रहे हैं, और लोग तो 44,000 तक का गोबर बेच रहे हैं, तो असर तो पड़ेगा इसका। अब कितना पड़ता है, कैसे पड़ता है, इस पर ही तो चर्चा करेंगे। लौटेंगे आपके साथ ही सत्यप्रकाश, आपके पास भी लौटेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, जब लौटते हैं ब्रेक के बाद भी लगातार चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका, और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की तरफ से गोधन न्याय योजना जो शुरू कर दी गई है, और किसानों को उनका पैसा भी मिला है, पशुपालकों को उनका पैसा भी मिला है, जिन्होंने भी अपना गोबर बेचा है। इस योजना के बाद से क्या कुछ बदल रहा है, कितना फायदा हो रहा है, लगातार हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, और खबरें भी हर जिले से सामने आ रही हैं। बात करते हैं किसानों को समृद्ध बनाने के लिए शुरू की गई छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण गोधन न्याय योजना का असर दिखने लगा है। अभी योजना शुरू हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, इससे मिलने वाले पैसे ने गौपालकों के चेहरे पर मुस्कान लानी शुरू कर दी है। पेंड्रा की यदि बात की जाए तो पेंड्रा के गिरवर गांव में रहने वाली संतोषी राठौर भी इस योजना के शुरू होने से बेहद खुश हैं। पिछले 10 दिनों में गोबर से उन्हें लगभग 2,000 रुपए की आय हुई है। संतोषी बताती हैं, पहले वो ये गोबर फेंक दिया करती थी, लेकिन अब उसी गोबर से उनकी आय हो रही है। खास बात यह है कि गोबर का पैसा सीधे अकाउंट में जमा हो रहा है। और सीधे हम पेंड्रा की तरफ रुक करते हैं। दुर्गेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। दुर्गेश, गोधन न्याय योजना के शुरू होने से पशुपालक खुश भी हैं, क्योंकि अमूमन जो गोबर वो खराब कर दिया करते थे या फेंक दिया करते थे, अब उससे उनको पैसा मिल रहा है। क्या कुछ लोग वहां पर इस योजना के बारे में कह रहे हैं? दुर्गेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है, दोबारा आपसे संपर्क करेंगे। तो पेंड्रा में, और न सिर्फ पेंड्रा में बल्कि कई जिलों में छत्तीसगढ़ में लोग इस योजना के शुरू होने से बेहद खुश नजर आ रहे हैं।
मुंगेली की बात की जाए तो मुंगेली में भी भूपेश सरकार की गोधन न्याय योजना गांव-गांव में किसानों और पशुपालकों के लिए वरदान साबित हो रही है। किसान और पशुपालक जिनकी गाय सड़कों पर घूमती थी, अब वो उन्हें हमेशा अपने घरों में बांध कर रखते हैं। सड़कों पर आवारा पशुओं के घूमने की संख्या कम हो गई है। साथ ही लोगों को गोबर बेचने से फायदा भी मिल रहा है। लोरमी के पशुपालकों ने बताया है कि उन्होंने गोबर सरकार को बेचा है, इसका पैसा भी उनके खाते में आ गया है। सरकार की इस योजना को इन्होंने किसानों और पशुपालकों के लिए अत्यंत लाभकारी बताया है। लोगों का कहना है कि इस योजना की अच्छे से मॉनिटरिंग होगी तो ये योजना जरूर सफल होगी। सरकार की जो गोधन न्याय योजना है, मेरे यहाँ गोबर 2 क्विंटल होता है रोज का। उससे अपने यहाँ जो समिति है जो गोबर खरीदती है वो अच्छी है और सब किसान वहीं जाके गोबर बेच रहे हैं। उससे किसानों को आर्थिक लाभ हो रहा है। तो किसान मन बर बिल्कुल काम धेनु जैसे हो गए हैं। हमार गाय गरुआ जो बाहर में घूमत रही हैं, अब वो लोग सुघर कोठा में बांध के रखन, खवाथन पियाथन और ऊपर गोबर इतना हो जाते है कि ऊपर दाना चारा के पर्याप्त व्यवस्था हो जाते है। तो सुना आपने लोगों को कि लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं और उन्हें इससे फायदा भी हो रहा है, उनके खातों में पैसे आ रहे हैं। और इस योजना की शुरुआत के साथ ही तमाम पशुपालकों ने, तमाम किसानों ने अपने पशुओं का गोबर इकट्ठा करके उन्हें गौठानों में दिया है और वहां से ये खरीदी हुई है। लोगों को, हालांकि अभी इस योजना को 1 महीना नहीं हुआ है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्हें हजारों तक का फायदा हुआ है। किसी को 2000, किसी को 4000, किसी को 3000 और कोई तो ऐसे जिन्होंने इसमें रिकॉर्ड भी बनाया है। और मुंगेली की तरफ रुक करते हैं। राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। राकेश, खुश हैं गोधन न्याय योजना से? बिल्कुल, भूपेश सरकार की जो ये गोधन न्याय योजना है उससे गांव का हर किसान और पशुपालक बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि इसके पहले जो गाय है वो सड़कों पे इधर उधर घुमा करती थी और जो गोबर होता था उससे कोई विशेष ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन जब से ये भूपेश सरकार ने ये जो गोधन न्याय योजना चलाई है उससे किसानों में ये एक नया जो उत्साह नजर आ रहा है कि गायों को वो अपने घरों पे रख रहे हैं, चारा खिला रहे हैं और जो गोबर आ रहा है उसको वो कंटिन्यू बेस पे वो बेच रहे हैं। हम इसमें मुंगेली जिले के लोरमी में झजपुरी के गौठान में खड़े हुए हैं, जहां पर मेरे जो पशुपालक भी कुछ मेरे साथ में हैं और किसान भाई भी हैं, यहाँ के सरपंच हैं, सचिव हैं, महिलाएं भी मेरे साथ हैं। ये जो अभी यहाँ जो कुछ लोगों ने जो अपना गोबर बेचा है, जी इन सभी से आप बात कीजिए, क्या कह रहे हैं? बताएंगे कि आपने किस तरीके से योजना का लाभ उठाया है? अपने यहाँ कहा गया है, लक्ष्मी रिया लोकपाला नाम साधेनु वरदास्तु में, माने जो लोकपालों की संपदा है वह गौ माता हमारे लिए वरदायिनी बने। और दाऊ जी को बहुत बहुत बधाई। एक बहुत सुंदर योजना चालू करे हैं। खेती किसानी और पशुपालन ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित व्यवसाय और भारत के ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक गतिविधि के रीढ़ के जैसे है। अभी तक किसान अपन गरुआ बछरू मन ला बाहिर में ढील देते रही से खेती नुकसान करे, सड़क में बैठे असुरक्षित रहें। आज जब ये योजना शुरू हुई से तो सब किसान अपन गरुआ घर में बांधत हैं, सुघर खवात पियात हैं और गोबर के जो खरीदी होत है गौठान मन में, यह किसान मन के अतिरिक्त आमदनी के एक साधन बने हैं। 27 तारीख ले मैं पंजीयन कराए हूँ। रोज 170-80 किलो गोबर मोर बिक जाते और अभी पैसा भी जमा हो गए 5 तारीख के। और जो पैसा मिले है का बताऊँ, मैं बहुत खुशी हूँ और भूपेश जी ला, दाऊ जी ला और हृदय से बधाई देता हूँ। ये योजना ला अपन चालू रखें, एक देख रेख बढ़िया होना चाहिए, किसान मन के पैसा झन रुके और मॉनिटरिंग बढ़िया हो तो ये हर अपन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक मील के पत्थर हो ही और पूरा भारत के लिए अनुकरणीय हो ही। फिर मैं दाऊ जी ला बहुत बहुत बधाई देता हूँ, भगवान उन्हें सुखी रखे। निश्चित तौर पर राकेश,
तो लोग खुश हो रहे हैं और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि वो रोज सैकड़ों रुपए इस गोबर बेचने से कमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब सीधे पेंड्रा की तरफ रुख करते हैं। दुर्गेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। दुर्गेश, पेंड्रा में गोधन न्याय योजना से लोगों को कितना लाभ हो रहा है? देखिए, मैं मरवाही विधानसभा में खड़ा हूं और मरवाही विधानसभा में ये आदिवासी क्षेत्र है और जनरली जो यहाँ के आदिवासी हैं उनका जो जीवन है वो वन उत्पाद पे ज्यादा चलता है, जिसमें महुआ और बाकी जो वन उत्पाद है जिसमें तेंदुपत्ता संग्रहण, ये सारी चीजें वो करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक निश्चित समय के लिए होता है, 1 महीने या 2 महीने के लिए। ऐसे में ये जो गोबर की ये योजना है, गोधन न्याय योजना, वो किसानों के लिए और गौ पालकों के लिए एक क्रांतिकारी कदम साबित हो रही है। मेरे साथ जो महिलाएं खड़ी हैं, ये एक दिन में लगभग 200 से 150 किलो तक गोबर बेच रही हैं और इनकी अच्छी खासी आमदनी हो रही है। अगर हम इन महिलाओं से ही बात करें तो ये बताएंगे कि ये योजना उनके लिए कितनी प्रभावशाली है। और जी, ये बताइए, ये जो योजना है इससे आपको कितना फायदा मिल रहा है? दुर्गेश, आवाज नहीं आ रही है जी, आपकी आवाज आ रही है। लगभग 2100 रुपए का गोबर अभी तक बेच दिया है और लगभग 1098 किलो इन्होंने अभी तक गोबर बेचा है और ये लगभग 7 से 8 दिनों में ये इनकी जो इन्होंने गोबर बेचा है। अब अगर आगे भी इनके पास काफी सारा गोबर का स्टॉक मौजूद है, गाय है इनके पास 3-4 गाय। इनका जो मुख्य था धंधा वो गाय के साथ दूध बेचने का था। लगभग 30 रुपए लीटर के हिसाब से ये दूध बेचा करती थी। ऐसे में जो ये गोबर की इनको अतिरिक्त आय हो रही है वो इनके लिए एक अचीवमेंट और सरकार की तरफ से जो मतलब उनको मिल रहा है, उपहार से कम नहीं। बिल्कुल दुर्गेश, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 100 रुपए भी यदि रोज में मिल पा रहे हैं या 250 जितने भी मिल रहे हैं, ये अतिरिक्त आय एक बड़ी जरूरत को पूरा करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दुर्गेश। और आपने जो बातें बताई हैं वहां से जो लोग खुश नजर आ रहे हैं वही बताता है कि गोधन न्याय योजना से लोगों को फायदा होना शुरू हो गया है। और खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धीरज साहू जी हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं, पारसनाथ साहू जी हैं, किसान नेता, और सुरेंद्र शर्मा अध्यक्ष हैं कृषि कल्याण परिषद के। सुरेंद्र शर्मा जी, सवाल ये है कि अमूमन 100, 200, 300 रुपए शहरी अर्थव्यवस्था में तो इसको उतना ज़्यादा बड़ी रकम नहीं मानी जाती है, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आप इसे कैसे देखते हैं कि कोई किसान, कोई पशुपालक, कोई व्यक्ति जिसके लिए वो गोबर कूड़े के समान था, उससे कुछ फायदा नहीं होता था उसको, अब उसे उसी गोबर से आय का एक नया स्रोत मिल गया है, तो इससे उसके जीवन में कितना परिवर्तन हो सकता है? देखिए, ये गोधन न्याय योजना जो है अपने आप में पूरे भारत में एक अनुकरणीय बनेगा और अभूतपूर्व है। जहाँ तक 200-300 रुपये आमदनी प्रतिदिन का वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 200-300 रुपये उनको आमदनी होगी तो पशुओं के लिए चारा खरीदने की व्यवस्था हो जाएगी, पशुधन की सुरक्षा होगी, उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझको बड़ा गर्व है हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के ऊपर और यहाँ के छत्तीसगढ़ की सरकार कृषि मंत्रालय के ऊपर, जिन्होंने इस तरह की योजनाएं चालू की हैं कि वहाँ अभी तक आप गोधन के गोबर खरीदिए और उससे किसानों को होने वाली आमदनी के विषय में बात कर रहे हैं। मैं एक दूसरा पक्ष बता रहा हूँ कि इन गोबर को खरीद करके उन्हीं गौठानों में इसका वर्मी कंपोस्ट बनाने की योजना चल रही है। 2200 गौठान बन चुके हैं, 2800 गौठान निर्माणाधीन हैं। सरकार के लक्ष्य पे प्रत्येक पंचायत में गौठान निर्माण करने की योजना है और इसको हम धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। गौठान के बाजू में चरागाह की भी स्थिति है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांव के जो गौठान है उसको एक छोटे व्यवसायिक केंद्र के रूप में, आर्थिक समृद्धिकरण के रूप में भी उसको स्थापित किया है। वहाँ महिला समूह की बहनें और गांव के लोग मिल करके वर्मी कंपोस्ट ही नहीं बना रहे हैं, वहाँ पर कई जगह मछली पालन की भी प्रक्रिया चल रही है, कहीं पर मधुमक्खी पालन किया जा रहा है, कहीं मशरूम की खेती की जा रही है, कहीं साबुन बनाया जा रहा है, कहीं अगरबत्ती बनाई जा रही है। यहाँ तक कि आपको मैं बहुत ही गर्व के साथ कहता हूँ कि प्लास्टिक से बेवर टाइल्स बनाने का काम भी गौठानों में हमारे छत्तीसगढ़ के लोग कर रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि सरकार की मंशा ये है कि पढ़े लिखे तमाम लोगों को सरकार में नौकरी देना संभव नहीं है, तमाम कंपनियों में नौकरी देना संभव नहीं है।
ये जो कृषि उत्पादन है, कृषि में अगर गोबर से किसानों को लाभ होगा, धान खरीदी धान बेचने से उनको लाभ होगा, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो छत्तीसगढ़ का व्यवसाय भी सुधरेगा। इसके अलावा पढ़े लिखे लोग जाएंगे, उसमें कृषि में नए नए तरह के प्रयोग करेंगे तो उनको रोजगार भी उपलब्ध होगा। हमारा दलहन तिलहन पे आत्मनिर्भरता हमारा लक्ष्य है। सारी चीज़ों पे, इन सब चीज़ों पे जो गोधन योजना जो है ये एक इतना क्रांतिकारी कदम है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहला कदम है। इस कदम के माध्यम से तमाम छत्तीसगढ़ के किसान, योजना तो अनोखी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है सुरेंद्र शर्मा जी। योजना का जिक्र जब हुआ तो लोगों को एक बारी भरोसा भी नहीं हुआ कि कोई ऐसी भी योजना लाई जा सकती है, ऐसा भी कुछ विचार किया जा सकता है। पारसनाथ साहू जी, जैविक खाद इन गोबर को खरीदने के बाद सरकार द्वारा तैयार किया जाएगा और वर्मी कंपोस्ट जिसे बोला जाता है। जैविक खाद आज के समय में, चूंकि आपने ऐसा कहा था रासायनिक खाद का दुरुपयोग भी होता है, निश्चित तौर पर कहा जाता है, लेकिन जैविक खाद एक किसान के लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है? निश्चित रूप से जैविक खाद एक किसान के लिए नहीं, सबके लिए लाभदायक होगी। और जिस ढंग से भी गोबर की महत्ता को समझे हैं और गोबर से किसान लाभ ले रहे हैं, और इतने ही इससे ज़्यादा फायदा वर्मी खाद जब तैयार होगा और उसका किसान प्रयोग करेंगे तो इससे कई गुना फायदा होगा, किसानों को भी फायदा। पहले तो उसके रासायनिक खाद और रासायनिक दवाई में काफ़ी जो लागत आती है वह भी कम होगा। मैं पहले भी कहा था, उसको शुद्ध अनाज मिलेगा और इसकी गुणवत्ता इतनी होगी कि वो एक मेडिसिन जैसा काम करेगा, लोग स्वस्थ रहेंगे। तो और क्या चाहिए। हाँ, इसमें मैं एक ध्यान लाना चाहता हूँ जी कि जो वर्मी कंपोस्ट जो खाद तैयार होगा उसके रखने के लिए अभी स्टोर की कमी है, मतलब एक गोडाउन की कमी है। और मैं शासन के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि प्रत्येक गोठान में एक छोटा सा गोडाउन जरूर बनाएं, और क्योंकि ये गौठान योजना से जुड़ा हुआ है। नहीं पारसनाथ जी, अगर गोबर से वर्मी महसूस कर रहा हूं कंपोस्ट तैयार किया जाएगा तो सरकार भी इस दिशा में सोच रही होगी कि उसको स्टोर कहाँ किया जाएगा। यदि सरकार आगे बढ़ रही है तो ये सारे जो आप बात कह रहे हैं ये उनके दिमाग में जरूर रही होगी, और आपने याद दिलाया है तो और इससे ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। धीरज साहू जी की तरफ रुख करना चाहूंगा। धीरज जी, चूंकि कोरोना का असर पूरे देश में, पूरी दुनिया में देखने को मिला है और छत्तीसगढ़ उससे अछूता नहीं है। आप मार्केट एक्सपर्ट हैं और बाजार की स्थिति क्या है फिलहाल ये किसी से छुपी हुई नहीं है। ऐसे समय में ये नया आय का स्रोत एक लोगों को मिलना, आप इसे किस नजरिए से देखते हैं और इसके दूरगामी परिणाम आप क्या महसूस कर पा रहे हैं? निश्चित रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सरकार की ये योजना आज की स्थिति में जहां पर प्रति माह 1 से 2 करोड़ रुपए डाल रही है, भविष्य में जब ये अपने उच्चतम स्तर पर होगी, जब पूर्णतः ये लागू हो जाएगी, पूरे छत्तीसगढ़ में ये लागू हो जाएगी, तो जैसा कि मैं बात कर रहा था किसान नेताओं से, तो मुझे अनुमान लगा है कि 8 से 10 करोड़ रुपए प्रति माह सरकार इकोनॉमी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डालेगी, जिससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 8-10 करोड़ रुपए डालना अपने आप में बड़ी बात होती है। उनका ग्रामीणों का आर्थिक परचेसिंग पावर, क्रय शक्ति बढ़ेगी, उससे इकोनॉमी रिवाइवल आएगा, उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। ये पूरा एक चक्र है जो चलेगा अर्थव्यवस्था का। पर अभी एक मॉडल है, आज की डेट पे शुरुआत है, इसको लॉन्ग टर्म में देखना पड़ेगा कि कितनी सफल हो पाती है। अगर सफल होती है तो जैसे दूध क्रांति हुई थी, हो सकता है गोबर क्रांति भी एक हम निकट भविष्य में देखें जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरुआत की गई। पर अभी इसके दूरगामी परिणाम तभी इसको आंकड़ों में कैलकुलेट किए जा सकते हैं जब ये पूर्णतः अपने इम्प्लीमेंट हो जाए, पूर्णतः इस पे सरकार इसको पूरे राज्य में समान रूप से लागू कर पाए, तभी हम इस बारे में कुछ ज्यादा अच्छे से बोल पाएंगे। सुरेंद्र शर्मा जी, चूंकि सरकार का लक्ष्य इस गोधन न्याय योजना से सिर्फ ये नहीं है कि पशुपालक गोबर को बेचेंगे उससे उन्हें आर्थिक फायदा होगा, बल्कि वो सारे छुपी हुई बातें भी हैं जिससे इससे फायदा होने जा रहा है। जैसे कि मसलन लोग अमूमन ये होता था कि
यदि गाय जब तक दूध दे रही है या भैंस जब तक दूध दे रही है तब तक तो उसको रखते थे, उसके बाद उसे छोड़ देते थे, उससे फिर एक्सीडेंट भी होते थे, सड़कों पर जाम भी लगता था, तमाम तरह की परेशानी होती थी, वो भी रुकेगी। इसके अलावा आवारा पशुओं की संख्या जो सड़कों पर जो गली मोहल्लों में नजर आती थी वो भी कम होगी। इस तरह के तमाम फायदे नजर आ रहे हैं आपको? निश्चित रूप से आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये जो योजना है ये बहुत विचारित योजना है कि जब शुरू में सरकार ने गोबर खरीदने की बात कही तो कई लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया कि सरकार तो गोबर खरीदने वाली है, मगर जैसा कि आज आप देख रहे हैं ये शुरुआती दौर में है, इसको विस्तारित तो होने दीजिए। जैसा सड़कों पे जो आवारा मवेशियों की जो समस्या है वो दूर होगी, फसल चराई की जो समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में है उसका भी समाधान होगा। जैसा मैंने आपको कहा कि जब गोबर खरीदेंगे, गोबर से जब पैसे मिलेंगे तो उसका चारा चुनी खरीद करके मवेशी पालक लोग मवेशियों को अच्छे से रखेंगे और उसके नस्लों में सुधार का भी प्रयास होगा। इससे दूध उत्पादन में भी वृद्धि होगी और घर की महिलाओं के द्वारा जो पशुओं का संरक्षण किया जाता है उनके आमदनी का एक जरिया बनेगा। वर्मी कंपोस्ट खाद बनेगा, जैविक खाद का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी छत्तीसगढ़ की भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो फिर से मजबूत होगी। इसके अलावा लोगों के जीवन में शुद्ध अन्न खाने से, शुद्ध सब्जी खाने से, शुद्ध फल खाने से बिल्कुल उनके यानी कि कुल मिलाकर वो भी कम करने में सफलता मिलेगी। लक्ष्य जो नजर आ रहे हैं इस योजना के साथ ही उस लक्ष्य से आम जनजीवन भी इससे प्रभावित होगा, उससे फायदा होगा। सत्यप्रकाश की तरफ रुख करेंगे, रायपुर में हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, हमने आपकी तरफ से देखा कि कैसे लोग क्विंटलों गोबर बेच रहे हैं, उससे फायदा हो रहा है। फिलहाल आप कुछ और बता सके वहां से? बिल्कुल, हमारे साथ और कई सारे लोग यहाँ पे जो हैं वो जुड़ गए हैं और नए, और इसके साथ साथ हम कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाएंगे जिन तस्वीरों को जो तमाम गौपालक है, जो पशुपालक है, जो किसान हैं वो देखना चाहेंगे ज़रूर, क्योंकि अभी जिस तरह से तस्वीरें निकल के सामने आ रही है कि प्रदेश का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं हो जहाँ से जो पशुपालक हैं वो अपने गायों के, अपने भैंसों के गोबर जो है वो नहीं बेचे हों। कुछ ऐसी तस्वीर देखिए। अभी और कई सारे लोग हैं जो यहाँ पे बैठे हैं, महिलाएं भी हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, महिला समूह की लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। हम कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, उसके बाद महिलाओं के पास भी चलेंगे, उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है, कैसा है योजना? बहुत अच्छा योजना है सर, इससे किसानों को बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा इससे, क्योंकि जो गोबर है पहले वेस्ट जाता था, अब उसका उपयोग वर्मी कंपोस्ट में होगा, जिससे ज़मीन का उर्वरक क्षमता और अच्छे से बढ़ेगा। ज़मीन की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी। क्या लग रहा है? बहुत अच्छी योजना है सरकार की, इससे गायों को तो संरक्षण मिल ही रहा है, उसके अलावा किसानों को भी संरक्षण मिल रहा है। किसानों को संरक्षण मिल रहा है। चलिए महिलाओं से बात कर लेते हैं, कुछ महिलाओं से, क्योंकि ये देखिए ये गौठान में विशेष होता है, ये एक तरह से प्रदर्शनी भी रहती है, और ख़ासतौर पे ये सब्जी भाजी मुझे लग रहा है कि यहीं गौठान के बगल में जो खेत हैं वहीं से उगाए गए। ये बगल के खेत से हैं? जी सर। अच्छा, कहाँ से उगाए हैं? खेत बाड़ी से। यही बाड़ी से? गौठान के बाड़ी। नरवा गरवा घुरवा बारी का बारी। हाँ। अच्छा, पपीता, और ये काहे की साग है, किस चीज़ की साग? हमारी भाजी। हाँ, ये खमारी भाजी है। तो ये खमारी भाजी और बेहद पौष्टिक होता है, ये यहाँ पे उगाया जाता है। भिंडी, पपीता, ये जो गौठान में जो समितियां हैं वो अगरबत्ती बनाती हैं, इन समितियों के भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये गौठान में एक प्रदर्शनी जो होती है वो प्रदर्शनी है। यहाँ पे जो गौठान की महिलाएं हैं जो गोबर खरीदी के साथ साथ अन्य गतिविधियाँ यहाँ पे चलती है वो भी मौजूद है। अच्छा, आप लोग समितियों के जरिए तमाम प्रोडक्ट्स बनाती हैं या ये जो फल हैं, सब्जियां हैं, ये यहाँ पे उगाई जा रही है? अब एक नया जुड़ गया है इस गौठान से गोबर की कीमत किसानों को मिल रही, किस तौर पे आप देख रही हैं, कैसा मानती हैं? सर, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी शासन प्रशासन को, जिन्होंने इतनी अच्छी योजना निकाल के हम सभी को गौरवान्वित किया है। देखा जाए तो इन योजना से सबसे पहले तो उनका, मुझे लगता है कि उनका मेन उद्देश्य पशुपालन को बढ़ावा देना भी है। इसके साथ साथ जैविक खेती को भी वो बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि पहले जो होता था हम लोग रासायनिक खेती करते थे और जिससे हमको जो उत्पादन होता था वो रसायन युक्त मिलता था। वर्मी कंपोस्ट खेतों में डालेंगे तो शुद्ध हम फल, शुद्ध सब्जियां, शुद्ध खेती किसानी के उत्पाद ले पाएंगे। जी सर। अच्छा, ये बताइए कि आपके आस पड़ोस में आप देखती होंगी, घर में देखती होंगी, पशु तमाम किसान पालते हैं। अब गोबर बेच के कितनी आमदनी लगभग हो जा रही है?
एक आदमी को कितना हो जा रहा है लगभग? सर फिर भी 50-60-100 रुपए तक तो मिनिमम कम से कम जी सर, ज्यादा से ज्यादा जितना भी। जी सर। आपको क्या लगता है, कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है सर, गोबर खरीदे और बिक्री का काम हो रहा है और समूह के महिलाएं यहाँ गोबर बीनते हैं, उसको खरीदते हैं और बेचते भी हैं। जी सर। अच्छा, घर में आमदनी बढ़ी है, मतलब चूंकि महिलाओं के ऊपर भी एक रहता है कि सब्जी भाजी ये वो, या आत्मनिर्भर बन चुके हैं। आत्मनिर्भर, देखिए आत्मनिर्भर महिलाएं इससे बन रही है, ऐसा यहाँ की महिलाओं का कहना है। क्योंकि गोबर बेच रही है, उससे जितने भी आमदनी हो रही है, देखिए न्यूनतम जो है वो 50 रुपए से 100 रुपए तक तो आमदनी एक दिन में हो ही रही है। इसके अलावा जो जितना गोबर बेच ले उस हिसाब से हमने ऐसी भी तस्वीर देखी कि 44,000 भी एक जो पशुपालक है उनको आमदनी हुई। तो इस तरह की तस्वीर सामने निकल के आ रही है और इस तरह का रिस्पॉन्स लोगों का इस योजना को लेकर निकल कर सामने आ रहा है। बिल्कुल सत्य प्रकाश, और जो लोगों की प्रतिक्रिया है इस योजना के शुरू होने से, वो प्रतिक्रिया सरकार को भी सुकूनदायक लग रही होगी। क्योंकि सरकार यदि कोई योजना लेकर आती है और इस योजना से लोग लाभान्वित होते हैं, खुश होते हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार को ये लगता है कि योजना सही दिशा में जा रही है। हम लौटेंगे आपके पास सत्य प्रकाश, और खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए पारसनाथ साहू जी। आप किसान नेता हैं, एक किसान के तौर पर खाद का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है उसकी फसल के लिए, और यहां एक बात की जा रही है कि वर्मी कंपोस्ट खाद यानी कि जैविक खाद को इससे बनाया जाएगा, गोबर खरीदी से सरकार बनाएगी। आप अब तक कैसे इस जैविक खाद को यूज करते थे, आप कितने रुपए में मंगाते थे और कैसे होता था, जरा समझाएं। नहीं, वैसे आम किसान अभी वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग अभी नहीं कर पा रहे थे, और थोड़ा बहुत जो व्यापारिक, वैसे नहीं है ये अभी नया है, वर्मी कंपोस्ट कई यूनिट कहीं कहीं प्राइवेट तौर पर बना रहे थे, परंतु वो सिर्फ शहरों में सप्लाई होता था और गमलों तक सीमित था। परंतु जब इसकी महत्ता पता चली, और अभी ये तो शुरुआती दौर में है, निश्चित रूप से ये बहुत फायदेमंद होगा। और मैं तो ये दावा करता हूं कि 1 साल के बाद शासन को 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा, समूह स्वयं खरीद लेगी, और उसके जो आय होगा, मतलब किसान ये घूम के फिर किसानों के पास आएगा। तो ये चक्र चलता रहेगा और शासन इससे हट भी सकता है। और इसकी जो उपयोगिता है, जो गौपालक और समूह समिति और किसानों के बीच में ही संचालित होगा, और निश्चित रूप से इससे फायदा होगा। बिल्कुल, आपने दूरगामी एक लक्ष्य भी बताया है कि कैसे ये योजना आगे बढ़ेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, और लगातार हम चर्चा कर ही रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में गोधन न्याय योजना से लोग खुश हो रहे हैं क्योंकि उन्हें आय का नया स्रोत मिल गया है। बात यदि कोरिया की जाए तो कोरिया में गोधन योजना का फायदा देखने को मिला है। छोटे पशुपालक हो या फिर बड़े पशुपालक, सभी की आय में इजाफा हुआ है। आम लोगों के साथ साथ चिरमिरी नगर निगम के महापौर कंचन जायसवाल ने इस योजना के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धन्यवाद दिया है। चिरमिरी निगम मणिक कंचन केंद्र से 56 हितग्राहियों को 63,892 रुपए का भुगतान किया गया है। गौपालक शैलेंद्र ने बताया है कि उसने 3,618 किलो गोबर बेचा, जिसका उसे 7,236 रुपए मिला। अब इस पैसे से वो चारा और अन्य व्यवस्था कर सकेंगे। गोधन न्याय योजना के तहत चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र में एक SLRM सेंटर मणिकंचन केंद्र छोटी बाजार में हमने अभी जो है गोबर खरीदी का काम शुरू किया हुआ है। इसमें अभी तक कल की स्थिति में हमारे 54 हितग्राहियों ने वहाँ पे पंजीयन कराया है और लगभग 815 क्विंटल गोबर की खरीदी हो चुकी है। 87 टन के लगभग हमने गोबर की खरीदारी की है। और रहा पैसे की बात, तो 5 तारीख को जो उनके खाते में पैसा आना था, उसके अंतर्गत 65 से 70 हज़ार रुपये पशुपालकों के खाते में डायरेक्ट आ चुका है, जिससे उनमें काफ़ी हर्ष का माहौल बना हुआ है। जी हाँ, तो लक्ष्य है और लोग क्विंटलों गोबर बेच रहे हैं और उसका फायदा भी उन्हें हो रहा है। पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। लगातार चर्चा जारी है और हम अलग अलग जिलों की तस्वीर भी देख रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है। गोधन न्याय योजना पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं। लोगों की प्रतिक्रिया जो अब तक सामने आ रही है वो यही है कि गोधन न्याय योजना से उन्होंने गोबर बेचा है, उसका पैसा उन्हें मिला है और एक नया आय का स्रोत बन गया है।
हालांकि आगे भी और भी यही उम्मीद है कि इसी तरह से उनको फायदा होता रहे। बात यदि जांजगीर चांपा की जाए तो गोधन न्याय योजना का लाभ जांजगीर चांपा के पशुपालकों को भी मिलने लगा है। गाय भैंस पालने वाले पशुपालकों को पहले जहां सिर्फ दूध और खाद से ही आमदनी होती थी, वहीं अब हर 15 दिनों में गोबर बेचने का पैसा भी मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिले के 2216 पशुपालकों से खरीदे गए 2,97,000 किलो गोबर के 5,95,000 रुपए ऑनलाइन भुगतान कर चुके हैं, जिससे नवागढ़ के सूरज कश्यप को 5800 रुपए का फायदा हुआ है, उन्हें आय हुई है। सूरज पहले गोबर का इस्तेमाल पारंपरिक तरीके से गोबर बनाने में करते थे, लेकिन लाभ ज्यादा नहीं होता था। अब उन्हें दूध के अलावा गोबर से भी आय होने लगी है। सूरज जैसे कई गौपालक हैं जिनका उत्साह गोधन न्याय योजना से बढ़ गया है। मैं एक दिन में 300 से 350 किलो गोबर गौठान समिति ला देता हूँ, जेकर से मोर आय में वृद्धि हुई से बाय, और साथ ही साथ मैं जानवर से दूध भी लेके जिला में पहुँचाता हूँ, जेकर से मोर आय में वृद्धि हुई से बाय। और सीधे रुक करते हैं जांजगीर से। जी मीडिया संवाददाता प्रकाश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश, गोधन न्याय योजना से लोगों को फायदा होना शुरू हो गया है और लोग कह भी रहे हैं कि इससे उनका एक नया स्रोत आय का बना है। फिलहाल आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं, क्या कह रहे हैं वो? जी बिल्कुल, गोधन न्याय योजना से जिस तरह से लोगों को लाभ पहुंच रहा है, और जांजगीर चांपा जिले के हमारे साथ सूरज कश्यप मौजूद है, जो कि एक उदाहरण बन चुके हैं जांजगीर चांपा जिले में। सबसे ज्यादा पैसे उन्होंने गोधन से कमाए हैं। तो हमसे बात करते हैं सूरज कश्यप से कि उन्हें किस तरह से इससे लाभ हो रहा है और क्या उनकी योजनाएं हैं आगे के लिए। सूरज, आपकी जिस तरह से आपने गोबर बेचा और आमदनी की, अब क्या महसूस करते हैं, कैसा इसका भविष्य है योजना का? गोधन न्याय योजना एक बहुत अच्छा योजना है सरकार की तरफ से, जिससे हम लोगों को और किसान को, युवा बेरोजगार सभी को मौका मिल रहा है एक रोजगार। जी लौटेंगे। प्रकाश जांजगीर चांपा से हमारे साथ जुड़े हुए थे, संपर्क टूटा है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रकाश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। प्रकाश, बात आप कर रहे थे, खुश भी हैं, जरा इनसे पूछिए कि जो रुपए अतिरिक्त इन्हें मिल रहे हैं उससे क्या कुछ कर सकते हैं ये? बिल्कुल सूरज, आप जिस तरह से आपको अब पहले आप दूध बेचते थे, घी बेचते थे, दही बेचते थे, आप या पशुओं से क्विंटलों गोबर उत्पन्न हुआ, उसके बाद उन्होंने बेचा, पैसा आया, तो ये कैसा साइकिल है? बिल्कुल आपका सही कहना, एक रिसाइकलिंग इकोनॉमी में होगी। अंतिम उपभोक्ता तक पैसा जब पहुंचेगा, पैसा उसके अंतिम उपभोक्ता जब उसके पॉकेट में पैसा आएगा और उससे वो अपनी नई क्रय शक्ति उत्पन्न होगी। जैसे कि आप वर्मी कंपोस्ट की बात कर रहे थे, मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा कि 2 रुपए का किलो का गोबर, 10 किलो गोबर में 8 किलो वर्मी कंपोस्ट बनती है। तो ये रिप्रोडक्शन वहां हो रहा है। यही पैसा अगर ग्रामीण इकोनॉमी में बना रहेगा तो उस जो अंतिम भुगता का परचेसिंग पावर बढ़ेगी, ग्रामीण बाजारों में पैसा बढ़ेगा, जो उनकी दैनिक जीवन की वस्तुओं की उपलब्धता है, उनकी परचेसिंग पावर बढ़ने से वो उन सबको आसानी से खरीद पाएंगे। और जो बेरोजगार तबका था ग्रामीण अर्थव्यवस्था का, उनको भी एक रोजगार का नया साधन ये मुहैया करा रही है ये योजना। तो इन सब तरीकों से देखा जाए तो एक पॉजिटिव माहौल ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सरकार ने देने की कोशिश की है। और वही जैसे कि अभी शुरुआती दौर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 3 करोड़ 22 लाख है, लगभग 75% आबादी, 80% आबादी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित, खेती पर आधारित है। आप कह सकते हैं 2.5 करोड़ लोग इस अर्थव्यवस्था से जुड़े, और अभी शुरुआती दौर में 65,000 लोगों ने ही, इस पशुपालकों ने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया। तो एक बड़ा एनालिसिस, बड़ा कैलकुलेशन इसमें लॉन्ग टर्म में सामने आएगा। पर अभी तक की हालत में हम कह सकते हैं कि शुरुआती दौर में बहुत अच्छी शुरुआत है, जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की एक अचीवमेंट कही जा सकती है। बिल्कुल। सुरेंद्र शर्मा जी, कुछ जानकारियां भी निकलकर सामने आ रही हैं। कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने समितियों में एडवांस में पैसा भी दे दिया है कि जब वो वर्मी कंपोस्ट खाद बनकर तैयार हो उन गोबर से, वो उसको खरीद सके
और पहले से ही एडवांस में पैसा जमा कर दिया है। ये क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए, किसान जो हैं, खेती करने वाले लोगों को एक बात तो जरूर समझ में आ गई है कि लंबे समय तक रासायनिक खादों के उपयोग से लगातार जैसे किसी दवाई का आप इस्तेमाल करते हैं तो वो शरीर उसको बाद में फिर रिएक्ट करना बंद कर देता है। उसी तरह से रासायनिक खाद के उपयोग में लगातार रासायनिक खाद की मात्रा बढ़ानी पड़ रही है। इसके अलावा रासायनिक खाद की कीमत में भी लगातार निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि रासायनिक खादों में ज़्यादा पेट्रोलियम का इस्तेमाल होता है। वो हमारे भारत में हम उसके लिए आत्मनिर्भर नहीं हैं। अब अभी मैं आपको एक किसान के हैसियत से बताता हूँ कि बड़ा पैकेट में प्राइवेट कंपनियां वर्मी खाद को 1 किलो वर्मी खाद को 20 रुपये में बेचती हैं, और हम लोग बड़े हसरत से उसको देखते थे। बड़े बड़े घरों में जब लोग अपने गमलों में उसको वर्मी खाद को डालते थे, या टीवी वगैरह में कुछ उद्यानिकी विशेषज्ञ लोग बताते थे कि वर्मी खाद है, इसको आप ऐसा खरीदिए, फलाना जगह मिलेगा, इसको डालिए। आज वो वर्मी खाद जो है उन ग्रामीणों के पहुंच में आ गया है, और कुछ किसानों ने वर्मी खाद का उपयोग किया है। आपने फसल के उत्पादन को देखा है, उसकी गुणवत्ता को देखा है, उसके स्वादिष्ट स्वाद को देखा है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक बात तो निश्चित समझ लीजिए कि आज पूरा विश्व पर्यावरण की समस्या से जूझ रहा है। आज कोरोना के संकट में ये बात और सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं लोग कि आप अपने शारीरिक इम्यूनिटी सिस्टम को, अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाएंगे। अगर आप जिन अन्न को खा रहे हैं, जिस फल को खा रहे हैं, जिस सब्जी को खा रहे हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अगर वही विषाक्त हो गया तो आपका शरीर और स्वास्थ्य कैसे बचेगा। ये बात का भी अवेयरनेस आया है छत्तीसगढ़ में भी और हिंदुस्तान में भी और किसानों में भी। और सबसे खुशी की बात यह है, मैं लगभग अभी मेरे नियुक्ति के बाद मैं 20-25 गौठानों का दौरा कर चुका हूँ, और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, चाहे MBA हो, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, उन लोग इसमें रुचि ले रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाने में रुचि ले रहे हैं, सोलर एनर्जी में रुचि ले रहे हैं, मसालों की खेती में रुचि ले रहे हैं, फूलों की खेती में रुचि ले रहे हैं। आपको बताऊं, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में मखाने की खेती होने लगी है। हमारे छत्तीसगढ़ में जशपुर में कॉफी की खेती का प्रयोग किया जा रहा है, चाय पत्ती उगाने की कोशिश की जा रही है। ये सब राष्ट्रीय उत्पादन है। जो कृषि उत्पादन होता है ये राष्ट्रीय उत्पादन होता है, इसको कोई आदमी अपने घर में रख नहीं सकता। हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि यहाँ कृषि उत्पादन प्रचुर मात्रा में हो, विभिन्न प्रकार का हो, उनका प्रिजर्वेशन सिस्टम भी हो और उनकी प्रोसेसिंग सिस्टम भी हो। इसके दिशा में कोंडा गांव में मक्का के लिए प्रोसेसिंग का यूनिट लग भी चुका है। सरकार कृषि को समुन्नत बनाने की दिशा में, यानी कि सुरेंद्र जी को समृद्ध बनाने की दिशा में, ये सारी जो किसान और मंशा है, जो लक्ष्य है, उनको पूर्ति के लिए सरकार सोच रही है। लेकिन सुरेंद्र जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरे एक और सवाल आपसे ये है कि अभी हमने कुछ लोगों को सुना है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसमें मॉनिटरिंग हमेशा अच्छी होती रहे, ये योजना चलती रहे, और लोग इससे हमेशा जुड़ा रहना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है कि गोबर बेचने से उन्हें कुछ फायदा हुआ हो। अब ये फायदा मिलना शुरू हो गया है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें जुड़ना चाहते हैं। तो आप चूंकि कृषि कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि सरकार कैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी शुरुआत है, आगे कैसे बढ़ना है इसमें? देखिए इसमें पहली योजना के अनुमान से अभी जैसे देखिए मैं आपको बताता हूं कि प्रत्येक गौठान के लिए 10 लोगों की गौठान समिति का गठन हुआ है। इसके अलावा वहां के ग्राम पंचायत के सरपंच पंच लोग भी उसमें भागीदार हैं। मगर आपका कहना बिल्कुल सही है, ये जितना ज़्यादा हम इसको आंदोलन के रूप में तब्दील कर पाएंगे, जितने ज़्यादा किसान इसमें भागीदार होंगे, कि कोई भी योजना किसी भी प्रदेश में या किसी भी देश में लोगों की भागीदारी के बिना, उनके सतत निगरानी के बिना वो सफल नहीं हो सकता। इसलिए हमारी कोशिश ये होगी, हमारी सरकार की कोशिश होगी कि अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़ा जाए, अधिक से इसकी निगरानी की पूरी व्यवस्था रहेगी, और हमारे किसान ही इसकी निगरानी करेंगे, इसकी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि एक बात मैं आपको मुख्य रूप से कहना चाहता हूं कि जिस चीज से जिस व्यक्ति को लाभ होता है, जिस काम से जिस समाज को लाभ होता है, वो समाज और वो व्यक्ति उस चीज के प्रति आकर्षित होता है। अभी आपने देखा, एक बहन को दिखाया कि वो कैसे गोबर को इकट्ठा कर रहे हैं और कैसे वो बेचने की तैयारी कर रही हैं। एक भाई को आपने दिखाया जांजगीर के, जो प्रतिदिन कम से कम 600-700 रुपए का गोबर बेच रहे हैं, और उतने का वो दाना चूनी खरीदते होंगे, अपने पशुओं को खिलाते होंगे, उनका दुग्ध उत्पादन भी बढ़ गया होगा। तो जब लोगों को लाभ मिलने लगेगा
तो लाभ मिलेगा तो लोग जुड़ना चाहते हैं और हम जोड़ना भी चाहते हैं, क्योंकि जब तक जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। अगर गांव को अच्छा रखना है, छत्तीसगढ़ को अच्छा रखना है, किसी योजना को सफल बनाना है, तो उसमें तमाम लोगों की भागीदारी बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, वो रूट लेवल पर भागीदारी होनी चाहिए और उसी की जरूरत भी हमेशा महसूस की जाती रहेगी और वो ऐसा होगा भी, यही सभी लोग उम्मीद भी कर रहे हैं। पारसनाथ साहू जी, बिल्कुल ऐसा होगा, ऐसा निश्चित होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि निश्चित रूप से होगा। ठीक, पारसनाथ साहू जी, एक किसान के तौर पर अभी एक समस्या जो पिछले कुछ सालों से ज्यादा बढ़ गई थी कि किसान अपनी फसल की रक्षा तो करे ही, लेकिन इसके अलावा बड़ी समस्या ये हो गई थी कि जो आवारा जानवर हैं वो फसलों को खराब कर रहे थे। अब उसके चलते किसान अपने पूरी फसल का जो क्षेत्र है, पूरी जमीन का जो क्षेत्र है, उसमें तार फेंसिंग करवा रहे थे। जो सक्षम थे वो करवा लेते थे, जो सक्षम नहीं थे वो रात रात भर जाग कर अपनी फसल की पहरेदारी कर रहे हैं। अब चूंकि जानवर यदि घर में रहेंगे, यदि गाय बैल भैंस घर में रहेंगे, उनके गोबर को इकट्ठा किया जाएगा तो उन्हें घर में ही रहना होगा, तो इससे इस समस्या का निपटारा हो सकता है। आपको लगता है कि बड़ी समस्या थी जो कि खत्म हो सकती है इससे? हाँ, निश्चित रूप से जो चरी की समस्या है वह भी खत्म होगा। और जैसे आप कह रहे थे कि वो घर में रहेगा, जानवर ऐसा नहीं है, ये जाके गौठान में जाएगा और जो गांव में चारागाह जमीन होती है वहां भी घूमेंगे और जी फायदा ही फायदा तो है। ये चरी की समस्या तो खत्म हो जाएगी। और रह गई इसमें बात जो आवारा मवेशियों की है, उसके लिए भले कोई कुछ भी समझे, किंतु आज एक सख्त जरूरत है कि प्रत्येक गौठान में एक पक्का शेड बनना चाहिए। आज मैं जहां भी देखा हूं पक्का शेड नहीं है और जो बनाया जाता है वो हर बरसात में 2 बार 3 बार गिर जाता है, जैसे आपके दिख रहा है। तो ये सब गिर जाते हैं, इसमें पक्का शेड बनाने की जरूरत है। और एक महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये आवारा मवेशियों के लिए एक पक्का शेड बनेगा तो वहां बरसात में भी सुरक्षित रह सकेगा। अभी जो मृत्यु का कारण हुआ मवेशियों का कि बरसात में खुले में पड़े रहते हैं, तो वहाँ इस प्रकार की घटनाएं हो सकती है। निश्चित तौर पर सरकार का ध्यान आकर्षित आपने कराया है, तो टोटल 100% जी वो उससे होगा तो फायदा तो होगा। 100% आवारा मवेशी दिखने में नहीं आएगा। आप जुड़े रहिए पारसनाथ साहू जी, आप जो कह रहे हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और सीधे रायपुर की तरफ रुख करते हैं। बहिहार गांव से सत्यप्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं और इसी गांव से इस योजना की शुरुआत भी हुई थी। सत्यप्रकाश, हमने देखा कि गौठान में किस तरह की प्रदर्शनी में लगाई गई है और लोग काफ़ी इसके फायदे भी बता रहे हैं। और 2 किसानों से आपने बात भी की थी जो क्विंटलों अपने पशुओं का गोबर बेचकर फायदा उठा रहे हैं। लेकिन सत्यप्रकाश, बात यह है कि आप एक गांव में मौजूद हैं, वहाँ के जब लोग इतने खुश हैं तो उनके जीवन में परिवर्तन कितना वो महसूस कर पा रहे हैं? क्योंकि यदि आय का एक नया स्रोत जुड़ता है और 100 रुपए 50 रुपए भी रोज के आने शुरू हो जाते हैं तो गांव के लिए एक बड़ी बात होती है। बिल्कुल, और ये सबसे बेहतर बता पाएंगी महिलाएं, क्योंकि देखिए होता यह है कि अगर पुरुष बाहर निकलता है, अगर वो गोबर बेचने जा रहा है, गोबर बेच के आया, तो महिलाएं घर में जरूर पूछती हैं कि क्यों, कितने का गोबर बिका, और तब पुरुष बताता है उसे कि हाँ आज हमने 100 रुपये का, 200 रुपये का या 500 रुपये का गोबर बेचा है। तो फिर उसमें से कुछ हिस्सा उन्हें भी जाता है और उससे घर खर्च भी चलता है और दूसरे काम भी होते हैं। तो महिलाओं से थोड़ा सा जान लेते हैं। मैडम, ये बताइए कि गोबर जो बिक रहा है, तो गोबर बेच के जब लोग घर में आते हैं तो उसमें महिलाएं भी कहती हैं कि हाँ कितने का गोबर बेचा, पूछती जरूर है उनसे। कितना फर्क आपको लगता है कि घर चलाने पे पड़ा है इससे? गोबर बेचने में तो फायदा हुआ ही है सर, तो फर्क तो पड़ेगा ही। और एक अलग से मतलब आमदनी मिल रहा है उससे। ऐसे में फालतू पड़ा था, मतलब गली वली में भी गोबर पड़ा रहता था, वो भी इकट्ठा हो रहा है। ऐसे में गंदा दिखता था, गली भी साफ हो रहा है इसकी वजह से, और गोबर के कारण मतलब कमाई भी अलग से हो रहा है। अच्छा, कितना फर्क आया है? कुछ फर्क आया है घर में? बहुत फर्क आया। घर में गोबर हो रहा है, इकट्ठा कर रहे हैं। आपके यहाँ से गोबर बेचा गया है?
अभी तो नहीं लाए गए हैं, लेकिन सोच रहे हैं इकट्ठा करके लाए। हाँ सोच रही हैं आप? सोच रहे हैं। क्यों सोच रही हैं? देखी हैं कि पैसे अब मिल रहे हैं लोगों? पैसे के सवाल भी है, और जहाँ जहाँ भी पड़े रहता था और फेंक रहे थे घुरवा उरवा में, तो सब इकट्ठा करके लाएंगे, ऐसे करके सोच रहे हैं लाएंगे। अच्छा आप बताइए, आपके यहाँ क्या है घर में? हमारे यहाँ तो गाय नहीं है सर। गाय नहीं है? नहीं। अच्छा, तो बेचा नहीं जा रहा है? नहीं। आपके यहाँ? हमारे यहाँ भी नहीं है सर। आपके यहाँ भी नहीं? अच्छा, कुछ सियान हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दादा अपने यहाँ, अच्छा आप तो कार्ड भी रखे हैं, कितना गोबर बोझ बेच चुके हैं अब तक? मैंने कम से कम 5-6 क्विंटल गोबर दे चुका हूँ जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी से आभार व्यक्त करता हूँ कि छत्तीसगढ़ के विकास में एक नया अध्याय गोधन योजना, न्याय योजना के अंतर्गत जोड़ दिया। लेकिन मैं अपना मैनेजमेंट, मेरा खर्चा 500 रुपया का है सर दाना चुनी का, तो मेरे को गोबर बेचकर मैं ना दाना चुनी खिला रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा एक निवेदन है कि जी निवेदन है, चर्चा है, विषय है कि हम लोग सोसाइटी में ले जाते हैं, 20 से 22 रुपया रेट बनता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि सोसाइटी में 5 रुपया प्रति लीटर के दर से और बढ़ा दिया जाए। अच्छा, गोबर की कीमत 2 से बजाय 5? नहीं सर, गोबर तो बढ़िया, बहुत बढ़िया बिक रहा है गोबर में। मेरे उसी पैसे से मैं अपना दाना चीनी खिलाता हूँ। दाना चीनी के दाम के लिए कर रहे हैं जी, तो थोड़ा कमी पड़ जाता है। अच्छा, एक सुझाव है किसान का, इनका एक सुझाव है, आप बताइए कैसा मानते हैं इस योजना को? मैं एक किसान हूँ, मेरा नाम दयाल दास गितलहरे है। जो गोधन न्याय योजना जो लाया गया छत्तीसगढ़ शासन, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आम जन जीवन में कितना परिवर्तन आया, जैसे आपके पॉकेट खर्चे या बाकी इन चीजों में बताइए, लोगों के जो गोबर बेच रहे हैं? गोबर बेच रहे हैं, इससे तो हमारे किसानों को फायदा हो रहा है शुद्ध रूप से। दूसरी बात, जो गौ को हम लोग लक्ष्मी माता के रूप में मानते हैं, उसके लिए जो गौठान का जो व्यवस्था किया है, उसके लिए हम किसान लोग बहुत खुश हैं। किसान लोग खुश हैं। आप कैसा देखते हैं, क्या फर्क पड़ा है गोबर बेचने से? गोबर बेचने से किसानों का आमदनी बढ़ा है और बहुत फर्क पड़ा है उसमें, जिससे किसान लोग खुशी है इस सरकार। अच्छा ये बताइए, देखिए जैसे सब्जी तो हम बारिश से उगा लिए, फसल हमारा आ गया, मतलब धान चावल आ गई, उससे गेहूँ आ गया, सब्जी आ गया, बाकी जो तेल नमक हल्दी मसाले सब खरीदने हैं बाहर से, उस सब के लिए पैसे निकल जाएंगे लगता है ऐसा? इतना अगर कोई बढ़िया सा गोबर इकट्ठा करके अगर बेचे तो? जी, गोबर जो गली खोर में जो पड़ा रहता है उसे इकट्ठा करके गौठान में लाया जा रहा है, उससे एक आमदनी बढ़ रहा है। और हाँ, उससे मतलब किसानों का जो गरीबी है वो जरूर दूर होगा, इसलिए सरकार से होगा। कुछ और महिलाएं हम उनसे बात कर लेती हैं। मैडम कितना फर्क आप देख रही हैं इससे? आम जो खर्चे हैं उस पर कुछ सहूलियत मिलेगी? जी, आज हमारे गौठान में अच्छा काम चल रहा है और महिलाएं भी काम कर रही हैं। हाँ, जीरा सीओसा इतना हम लोगों को सपोर्ट कर रहा है कि महिलाएं बहुत इच्छुक है काम करने के लिए इच्छुक हैं। तो देखिए ये महिलाएं जो ये कह रही हैं कि फ़र्क तो पड़ा है और फ़र्क अब दिखना शुरू भी हो गया है। इसके अलावा जो यहाँ पे पशुपालक हैं, किसान हैं, उनका भी ये मानना है कि पहले देखिए एक बड़ा परिवर्तन ये भी देखिए कि गली मोहल्लों में अगर गुरवा उधर से गुजर, मतलब गाय या भैंस उधर से गुजर रही है तो गोबर करती थी और वैसे ही रहता था। एक तो सफाई, अगर कोई गोबर उठा के अगर 2 किलो भी गोबर बेचता है तो उससे 4 रुपये मिलते हैं। तो एक तो सफाई, दूसरा गोबर से उसको कीमत भी मिल गई और तीसरा के घर के खर्चों में मदद मिली। तो अपने आप में अगर कुल मिला के देखें और पूरे परिदृश्य को जोड़ते हुए देखें तो अपने आप में इनका कहना है कि इस योजना से एक बड़ा फ़ायदा ये देख रहे हैं और इस योजना से एक बड़ा फ़ायदा और आगे आने वाले वक्त में भी महसूस करने के होगा। बिल्कुल सत्यप्रकाश, उम्मीद यही है और इसी उम्मीद के आसरे ये सभी लोग जो अपने पशुओं का गोबर बेच रहे हैं वो अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन महसूस करते हैं। और सत्यप्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ। खास मेहमान जो जुड़े हुए हैं उनसे एक सवाल और करते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, देखा जैसे कि लोग ये कह रहे हैं कि जैसा कि सत्यप्रकाश भी बता रहे थे कि गली मोहल्ले में यदि कोई पशु वहां से गुजरता था, वो गोबर यदि उसने कर दिया तो फिर अब वो भी साफ हो जाएगा, साफ सफाई भी हो गई, जैविक खाद भी बन जाएगी, लोगों को आय का एक नया स्रोत भी मिल जाएगा। तो सुरेंद्र शर्मा जी, अब सवाल ये है कि जब इतना सब कुछ हो जाएगा तो ये गाँव की स्थिति बदल जाएगी। उम्मीद तो यही की जानी चाहिए। देखिए, कल्पना तो यही है कि गांव की स्थितियां बदले,
और गांव के लोग खुशहाल जिंदगी जी सकें। गांव में सफाई हो, गांव में अच्छी फसल हो, गांव में सिंचाई की सुविधा हो, गांव में पढ़ाई की सुविधा हो, गांव में स्वास्थ्य की सुविधा हो। हमारी सरकार का मुख्य लक्ष्य यही है कि गांव को इतना ज़्यादा स्वावलंबी बना दिया जाए कि लोग गांव में रहना पसंद करें। हमारी जो हरियाली है उसको वापस लाया जाए। बहुत सारे काम छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। एक तो देखिए यहाँ पर राम वन गमन पथ जो बनाया जा रहा है, यहाँ की छत्तीसगढ़ी भाषा को जो बल दिया जा रहा है, यहाँ के छत्तीसगढ़ी जो व्यंजन है, चीला है, फरा है, ठेठरी है, खुरमी है, शायद इसके बारे में आप जानते हैं नहीं जानते, मैं नहीं जानता, मगर ये हमारे परंपरागत व्यंजन है, इसको भी बहनें बना रही हैं। और कुल मिला के अगर देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति को अपनी संस्कृति, सभ्यता, अपने रोजगार, अपने व्यवसाय के प्रति स्वाभिमान होना चाहिए। और जब स्वाभिमान होगा तो वो आदमी उन्नति करता है, वो समाज उन्नति करता है। छत्तीसगढ़ की सरकार की भी ये कल्पना है कि छत्तीसगढ़ के किसान या उनके बच्चे खेती को दोयम दर्जे का न समझें, गांव को दोयम दर्जे का न समझें। बिल्कुल। और निश्चित तौर पर यदि इस योजना और वहां पर की जो शुरुआत हुई है जिस मकसद के साथ, यदि वो मकसद सरकार पूरा करेगी, सुरेंद्र शर्मा जी, तो जो बात आप और हम कर रहे हैं, जो सभी लोग सुन रहे हैं, वो लक्ष्य भी पूरा होगा। धीरज साहू जी, आप मार्केट एक्सपर्ट हैं और यदि कहा जाता है कि कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, अब यदि गोबर से ही किसी की आय हो रही है, लेकिन सरकार ने सबको बता तो दिया है कि गोबर बेचो, पैसा कमाओ, लेकिन आप क्या एनालिसिस कर पा रहे हैं कि जरूरत फिलहाल किस बात की और ज्यादा होगी जिस पर सरकार को ध्यान देना होगा? जरूरत इस पूरे मॉडल में पूरी एक प्रॉपर मॉनिटरिंग की है। अभी शुरुआत है, काफ़ी अच्छी शुरुआत है। अगर ये प्रॉपर मॉनिटरिंग रही, एक एस्टेब्लिश मॉडल डेवलप हो जाता है तो निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक नए रूप में एक नई धन की एक फ्लो चालू होगा, एक कैश फ्लो चालू होगा, जो एक जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में बहुत बहुत लाभदायी होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। बशर्त कि वो इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग कर एक बड़े रूप में इसको इम्प्लीमेंट कर पाए। वो उस चीज में अभी काफी टाइम लग सकता है, क्योंकि जस्ट अभी योजना की एकदम शुरुआती स्तर पर है। तो एक लॉन्ग टर्म में हम देख सकते हैं कि अगर ये प्रॉपरली चला तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक नया कैश फ्लो सिस्टम डेवलप होगा और लोगों के जीवन स्तर में सुधार आप बिल्कुल उम्मीद तो यही की जानी चाहिए। पारसनाथ साहू जी, किसानों की पावर भी बढ़ेगी निश्चित तौर पर। पारसनाथ साहू जी, किसानों की स्थिति को लेकर बातें कई सारी होती हैं, लेकिन अब काम भी हुआ है, योजना भी यदि धरातल पर आई है तो किसान अपनी फसलों पर भी निर्भर रहता है, अपने पशुओं पर भी निर्भर रहता है, और एक तरफ से ये परस्पर व्यवसाय है, खेती करना और पशुओं को पालना। और अब ये नई योजना जब सरकार ने लॉन्च कर दी है तो आप क्या महसूस कर पा रहे हैं बतौर किसान कि फायदा तो होगा ही, लेकिन जीवन कितना बदल जाएगा इससे? नहीं, तस्वीर तो बदलेगी और सरकार की नीयत पर भी हमें विश्वास है। किंतु मैं एक बात कहना चाहता, जितनी जरूरी वर्मी कंपोस्ट हमारे खेती को, हमारे फसल को वर्मी कंपोस्ट खाद की जरूरत है, उतना ही जरूरत गोमूत्र से जो रासायनिक गोमूत्र से दवाई निर्मित होगी वो भी जरूरत है। अगर हम वर्मी कंपोस्ट के भरोसे ही हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, हम फसल पैदा नहीं कर सकते। निश्चित रूप से बहुत जल्दी शासन को निर्णय लेना चाहिए कि गोबर के साथ गोमूत्र भी खरीदे, फिर देखो शुद्ध अनाज तो मिलेगा ही। और ठीक है, कीट व्याधि आपने एक बात रखी है, एक मांग रखी है, कभी सोचा नहीं था कि गोबर भी बिकेगा। अब हो सकता है कि आपकी इस बात को सुनकर सरकार कोई प्लान बना ले। बहुत शुक्रिया आपका पारसनाथ साहू जी, धीरज साहू जी और सुरेंद्र शर्मा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सत्यप्रकाश, आपके द्वारा हमने देखा कि कितने किसान खुश भी हैं, कैसे पूरी प्रोसेस है इस गोबर खरीदी की। आपका भी बहुत धन्यवाद। तो छोटा सा ब्रेक और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।